समझने के लिए हम इन अवधारणाओं का उपयोग करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर्वप्रथम उसने ये माना कि जो कंपन की विधाएं हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो अप्रगामी तरंगे हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं। तो मान लिया स्टेशनरी वेव का समीकरण y = a साइन वेक्टर k डॉट वेक्टर r cos ओमेगा t है। अगर वेक्टर k डॉट r का विस्तार करें तो y = a साइन kxx प्लस kyy प्लस kzz इंटू cos ओमेगा t के बराबर होगा। अब हमने माना, रेले जीन्स ने माना कि जो निस्पंद होते हैं, नोड्स होते हैं, वो कोटर की दीवारों पर बनते हैं। तो हम इसके लिए एक विमीय वन डायमेंशनल, अगर हम अप्रगामी तरंगों का डायग्राम बनाएं तो वो किस तरह से आएगा। मान लिया उसमें केवल एक लूप बने और जो नोड है वो कोटर की दीवारों पर बने। अगर ये वाली लेंथ a के बराबर है, वन डायमेंशनल लेंथ, तो a = λ/2 या λ = 2a के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम k का मान निकालें तो k की वैल्यू आएगी k = 2π/λ = 2π/λ = 2a, that is equal to 1 × π/a। इसी प्रकार से अगर एक पूरी वेव सिस्टम में हो जिसके निस्पंद नोड्स कोटर की दीवारों पर बने, तो इसके लिए λ = a, क्योंकि यहाँ से तरंग शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो ये वाली लेंथ लैम्डा के बराबर हो, और यही लैम्डा किसके बराबर है, a के बराबर है। अर्थात यहाँ से k का मान कितना आएगा, k = 2 × π/a के बराबर होगा। और अगर सिस्टम के अंदर इस तरह से वेव बने तो इसके लिए k का मान 3π/a के तुल्य होगा। अगर इसी को हम आगे फॉलो करें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि k का मान किसी एक डायरेक्शन के लिए nπ/a के बराबर होगा। अगर इसका x कंपोनेंट मान लें तो kx = nx/a, ky = ny/a और kz = nz/a के बराबर होगा। और हमें पता है कि k² का मान kx² प्लस ky² प्लस kz² के बराबर होता है। अर्थात इसका मान आ जाएगा nx² प्लस ny² प्लस nz² इंटू π²/a²। यहाँ पे हमने तीनों लेंथ a के बराबर लिए हैं क्योंकि हमने माना है कि ये एक क्यूबॉइड है, एक घनाकार आकृति है जिसमें तीनों लेंथ जो हैं वो समान हैं, a के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पे हमने तीनों में फार्मूलों में यहाँ a लेंथ ली है। अर्थात k² का मान इस समीकरण के ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण को आगे हल करने पर nx² प्लस ny² प्लस nz², इसका मान किसके बराबर आएगा, k² a² π²। हमें पता है कि k का मान 2π/λ के बराबर होता है या 2π
न्यू बाय सी के तो बराबर होता है। ये मान अगर ऊपर वाली समीकरण में रखें तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 न्यू ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। अर्थात अगर एन एक्स एन वाई और एन जेड के किसी एक सेट के लिए समुच्चय के लिए हम एक गोले की परिकल्पना करें जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी 2 न्यू ए बाय सी के बराबर होगी।